के बारे में है। वह कोई भी हो सकती है और आप उससे कहीं भी मिल सकते हैं। आप उसे घर में बेटी या बहन के रूप में, बस में, ऑफिस में सहकर्मी के रूप में या सड़क पर देख सकते हैं। उसका बचपन प्यार से भरा हुआ था और उसके माता पिता ने यह सुनिश्चित किया कि उसे अच्छी शिक्षा और जीवन में सारी खुशियां मिले। उसके बड़े सपने थे, एक अच्छे, स्वावलंबी और सफल जीवन के सपने थे। उसने कई महीनों और सालों, बरसों तक कड़ी मेहनत की और आखिरकार स्टेट एकेडमी में प्रवेश पा लिया। चल रहा था, उसे संतुष्टि महसूस हो रही थी और उसकी मेहनत रंग लाई थी। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। एक दिन उसके जीवन में एक दर्दनाक घटना घटी जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यह क्या अनर्थ हो गया? यह कैसी घटना घट गई? जैसे उसकी आत्मा उससे छिन गई हो और उसका मन टूट चुका था। वह खुद को खाली महसूस कर रही थी और उसके लिए उस दर्द को सहना बहुत कठिन था। त्रेता युग में रावण बुद्धिमान और सम्माननीय था, इसलिए उसने सीता का अपहरण करने के बावजूद भी उनको छुआ तक भी नहीं था। पर अब कोई सुरक्षित नहीं है, कुछ भी पवित्र नहीं है। लोगों में अब तनिक भी नैतिकता नहीं बची। इस तरह की कितनी ही घटनाओं को हम जानते हैं। भवरी देवी, निर्भया, तिलोत्तमा, कितना दुखद, कितना पीड़ादायक। देवताओं और प्रकृति से विनती की गई, जो किसी भी कठिनाई में गुजर रहे इंसान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, ह्यूमन नेचर। गंगा विशेष रूप से, जिन्हें सभी प्राणियों को शुद्ध करने और उनके पापों को धोने वाली है, वह मनुष्यों के उत्थान की प्रतीक है और उनकी सोई आत्मा को जागृत करती है। यह प्रार्थना गंगा उस नदी माँ के पास पहुंची। বিস্তীর্ণ দুপারের অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি গঙ্গা বইছ কেন? অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি গঙ্গা বইছ কেন? নৈতিক
মানবতার স্খলন দেখেও, মানবতার পতন দেখেও নির্লজ্জ অলস ভাবে বইছ কেন? ব্যক্তি যদি ব্যক্তি কেন্দ্রিক, সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্ব রহিত, তবে শিথিল সমাজকে ভাঙো না কেন? সহস্র বর্ষার উন্মাদনার মন্ত্র দিয়ে লক্ষ জনের সবল সংগ্রামী আর অগ্রগামী করে তোলো না কেন? স্রোতস্বিনী কেন নাহিব তুমি নিশ্চয়ই জাহ্নবী নও, তাহলে প্রেরণা দাও না কেন? বিস্তীর্ণ পারের অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে, ও গঙ্গা তুমি গঙ্গা বইছ কেন? देश भर में साइलेंट प्रोटेस्ट किए गए। लोग हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर ह्यूमन चेन में खड़े हो इस घटना के खिलाफ एकजुट हो गए। यह एक शक्तिशाली घटना थी जिसके लिए कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। हजारों लोग एक साथ चल रहे थे। यह एक हड़ताल थी, एक भूख हड़ताल और मौन व्रत का मिश्रण। लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। सब कुछ व्यर्थ लग रहा था और लोग सड़कों पर आए। विरोध ज्यादा तेज और हिंसक हो गया। लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे, लेकिन अपने मांगे सख्ती से पेश कर रहे थे। राज्य के हर जिले में सैकड़ों लोग न्याय की गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनकी पुकार कभी सुनी नहीं गई। न्याय अभी भी बाकी था। কণ্ঠশক্তি পাবে আর কবে চিত্ত স্বাধীন হবে, আর কবে সিক্ত হবে হৃদয়, আর কবে শির উঠে দাঁড়াবে, আর কবে 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 এ ব্যথা আমার নয় শুধু একার, বিপ্লবী তিলোত্তমা করেছে অঙ্গীকার, লুটিয়েছে প্রাণ তাই ধরেছি গান, করছি প্রার্থনা বিফল না যায় সে বলিদান। আজ যুগ জেগে সুপ্ত চেতনা অন্ধকার হতে আগে হোক না করছে না, আর কবে 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 চোখ মেলে তাকাবে, আর কবে আর কবে সব ব্যাধি হবে, আর কবে মনটা হবে স্বাধীন, আর কবে ফের ঘুরে দাঁড়াবে, আর কবে কণ্ঠ শক্তি পাবে, আর কবে চিত্ত স্বাধীন হবে, আর কবে চিত্ত হবে হৃদয়, আর কবে শির উঠে দাঁড়াবে, আর কবে अभया धीरे धीरे दर्द से जूझती रही। दर्द असहनीय था, लेकिन उसने अपने चारों ओर जो देखा उससे उसे ताकत मिली। জাগো সাহসী মন তেরো
साथ उसे ज्ञान भी मिला। यह ज्ञान कि उसके लिए कोई भी कुछ नहीं करने वाला है, वह सिर्फ खुद के लिए लड़ सकती है। गंगा की ओर प्रार्थना का उत्तर मिला और अभया दुर्गा की तरह भयंकर हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसे खुद और अपने साथी महिलाओं के लिए खड़ा होना होगा। कांधे पे जोग का धनुष उठा के सीधी तन गई मैं, योद्धा बढ़ गई मैं। हर सांस में आग का रंग मिला के तन मन धन गई मैं, योद्धा बढ़ गई मैं। अब मन ये हुआ है धूनी और आंगन है रणभूमि, अब काल भी आंख में आंख न डाले ऐसी ठन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। अपराधी पर कोई दया नहीं थी। प्राकृतिक व्यवस्था फिर से बहाल हो गई थी। दर्द अब भी था, हालांकि समय के साथ कम हो गया, लेकिन वह आगे बढ़ी और उसने अपने भीतर शांति बनाई। अंततः उसने अपना जीवन फिर से शुरू किया और अपने सपनों को पूरा किया। लेकिन अब उसके सपनों के साथ एक संकल्प भी था, एक साहसी संकल्प कि वह बाकी महिलाओं की रक्षा करेगी और उनके लिए लड़ेगी। अभया के साथ जो भयानक अपराध हुआ वह किसी के भी साथ हो सकता है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए एक निर्णय लेना होगा कि हम अपने बच्चों को दूसरों का, विशेष रूप से महिलाओं का सम्मान करने और दूसरों के दर्द को समझने का महत्व सिखाएं। आइए उस श्लोक को याद करें जो वैदिक युग में समाज की नींव था। ओम श्री सूर्यपुत्रोवाच यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। इसका यह अर्थ है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने पूर्वजों की तरह सभ्य बने और अपने राष्ट्र की खोई हुई महिमा को फिर से वापस लाए।